कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? है? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्युत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। ये क्या कर रहे हो? कुछ लूटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से यह आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं। बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गांव ना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया, जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए,
तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। वो दुर्योधन की ढाल मैं हूं, मेरी मित्रता है। और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत, भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो, भूल गए वो द्यूत सभा, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं? भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? कुरुक्षेत्र में तुम्हारे उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म का प्रतिशोध। पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है
तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल एक दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामाश्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहाँ केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। कर्ण, मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मुंह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकर्ण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा।
ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने अपने मित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। महामहिम से भी अधिक? नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो। मैं कवच खोया योद्धा हूं और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझ में योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मैं ऐसे 1000 स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। आपके बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें। हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष न फैले, फैले तो केवल हमारा यश। सहना भवतु। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनाय धीमस्तु, तेजस्विनाय धीमस्तु, मा विद्विषावहि, मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आओ भोजन प्रारंभ करें।
माताश्री, रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र। कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर।